हेलो बच्चों, नमस्कार। ये हमारे निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 उसकी 3rd क्लास है। इसके पहले हम 2 क्लास इसकी अपलोड कर चुके हैं। इसमें उसके इस चैप्टर के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो करवाए थे। इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और इसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है ना। देखें, आपका क्वेश्चन है, आपका उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 तथा 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को कितने अनुपात में विभक्त करता है? 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। उसके हमें निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो हम मानेंगे पहले एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। देखो, जैसे मान लो एक बिंदु हो गया ये ए, एक बिंदु हो गया ए, ठीक है, और एक बिंदु क्या हो गया आपका बी हो गया। 2 बिंदु हो गए। इसके निर्देशांक कितने हैं मान लिए? इसके कितने मान लिए हमने? -1 और 7। ठीक है, और जो बी है उसके निर्देशांक कितने मान लिए हमने? 4 और -3। इस रेखा को मिलाने, देखो दोनों मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी आपकी? ये भी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। उसको एक बिंदु कौन सा मान लिया अपन ने? P। इनके बीच में कहीं भी एक बिंदु मान लिया हमने, मान लिया यहाँ एक बिंदु मान लिया हमने P। ठीक है, जिसके निर्देशांक क्या मान लिया हमें? x और y। ठीक है, इसके निर्देशांक हमें निकालना है। देखो क्वेश्चन ये दिया है, ये A और B 2 बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा AB है ना। उसको एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक कितने x y है, वो कितने हिस्सों में विभाजित कर रहा है? 2:3 में क्या कर रहा है? इसको विभाजित करता है, मतलब 2:3 में बांटता है। तब हमें क्या बताना है? किसके निर्देशांक चाहिए? इस बिंदु P के निर्देशांक चाहिए, विभाजन बिंदु के निर्देशांक चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा देखो हल में कि माना बिंदु P, तो जिसके निर्देशांक क्या मान लिया अपन ने? x y। बिंदु A कौन सा है? ये। ठीक है, और B ये को 2:3 में, है ना, को मिलाने वाली रेखा को 2:3 में क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? को मिलाने वाली रेखा को इस तरह से लिखना हमें। ठीक है, को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को कितने अनुपात में विभाजित करता है? 2:3 में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। ठीक है, अब अगर विभाजित करता है तब क्या हो जाएगा? देखो, ठीक है, अब हम वैल्यू लिखते हैं कि किस किस की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी है। तो देखो, एक वैल्यू आपके पास है x1 y1। देखो ये आपका होगा x1 y1, मतलब x1 की वैल्यू आपके पास -1, y1 की वैल्यू आपके पास कितनी? 7। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2। x2 की वैल्यू हमारे पास 4 और y2 की वैल्यू हमारे पास है -3। ठीक है, और ये आपका xy की वैल्यू तो xy है सही। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास x ही है और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है? y। और ये आपका अनुपात हो गया, कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है? 2:3 में। तो अनुपात को किससे दर्शाते हैं? m1 से। m1 का मान कितना है आपका? 2, और m2 का मान कितना है आपका? 3। ठीक है, अब हमारे पास ये सभी वैल्यू आ चुकी है। तो विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होते हैं? देखो, 2 होते हैं, एक x का और एक y का। x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला है। y की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास इन सभी के मान है, देखते हैं हम कौन कौन से वैल्यू है हमारे पास। x = m1 की वैल्यू कितनी है आपकी? देखो 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है आपकी? -1 बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। ठीक है, तो इसका सोल्व कर लेते हैं। x बराबर 4 दूना कितना हो रहा है? 8, और प्लस माइनस माइनस गुणा करने पर 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, बटे में 3 और 2 कितना हो गया आपका? 5 हो गया। ठीक है, x का मान निकालेंगे। 5, 8 में से 3 घटाए तो कितना आ जाएंगे? 5, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस से घटता है, बड़ी संख्या माइनस प्लस की है, चिन्ह आएगा प्लस का, बटे 5। और यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो अगली स्टेप में आपका x बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है ना। इसी प्रकार y के वैल्यू रखते हैं। y बराबर m1 की वैल्यू 2 है यहाँ से, ठीक है, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 3। देखो यहाँ m2 की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 7, और y कितना हो गया? m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। तो y = कितना हो गया? 2 का -3 में गुणा किया तो माइनस प्लस माइनस -6 हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 21, और बटे में 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 5। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे। 1 प्लस
एक माइनस घटेगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो चिन्ह आएगा प्लस का। 21 में से 6 घटाया कितना है 15 और बटे आपका 5 आ गया। ठीक है, तो बाय का मान कितना आ गया 5 से भाग दिया 15 में तो 5 तिया 15 3 आ गया। ठीक है ना, x और y के मान आ गए। हमसे पूछा है बिंदु P के निर्देशांक, मतलब विभाजक बिंदु के निर्देशांक, है ना। तो हम लिख सकते हैं अतः बिंदु P, ठीक है, बिंदु P और उसके निर्देशांक कितने हैं आपके, x का मान आया 1, y का मान आया 3, तो 1 और 3 है। ठीक है, जो x का मान होता है वो पहले आता है, y का मान होता है वो बाद में आता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या दिया है, बिंदु -3 और 10, ठीक है, और एक और दिया बिंदु 6 और -8, इनको जोड़ने वाली रेखा। देखो ये आपका ए बिंदु दिया और दो बिंदु बी बिंदु हमने मान लिया। ठीक है, इनको जोड़ने वाली रेखा क्या हुआ, ए बी, है ना। रेखाखंड को जो बिंदु ये वाला है, कौन सा बिंदु, इसको हमने मान लिया पी। ठीक है, पी और जिसकी संख्या -1 और 6, ये किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें उससे पूछा है किस अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमने माना जो बिंदु पी है वो ए बिंदु और बी बिंदु को जोड़ने वाले रेखा को कितने अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब अगर विभाजित करता है तो हमारे पास मान क्या है, देखो ये आपका मान है किसका, x1 y1 का। x1 का मान कितना है -3, ठीक है, x1 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है पहले से 10। ठीक है, ये हो गया, है ना। x2 का मान कितना है, x1 y1 x2 y2, x2 का मान ये और y2 का मान ये, तो x2 का मान है 6 और y2 का मान कितना है -8। ठीक है, और ये जो है वो किसका मान है, x y का मान है, तो x का मान कितना है -1 और y का मान कितना है आपका 6। ठीक है, इस तरह से आपको दिया है। अब हमसे पूछा अनुपात पूछा है, ठीक है ना। तो हम विभाजन सूत्र लगाएंगे, क्योंकि विभाजन सूत्र होता है x बराबर क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। हमसे अनुपात पूछा, अनुपात क्या होगा, किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला लगाए, हमें x के या y दोनों में से एक कोई सा फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। ठीक है, x का फॉर्मूला लगा दिया हमने। अभी हमारे पास जो वैल्यू को रख देते हैं, देखो x की वैल्यू कितनी है यहाँ -1 इजिकल टू m1 का मान हमें निकालना है इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस m2 का मान निकालना है तो m2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -3, इस तरह से हो गया। और बटे में क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, बटे में क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, इसका बटे क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में -1y1 इसका बटे 1 ले लिया है, गुणा कर दिया 6m1 और प्लस -3 का गुणा m2 में किया तो 3m2 और बटे क्या हो गया m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, अगले स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते गुणा, इसका इधर इसका इधर इसका इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6m1 -3m2, बीच में क्या आएगा आपका बराबर, -1 का इधर करेंगे तो ये माइनस का m1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का m2 हो जाएगा, तो -m1 और माइनस का ही क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अनुपात निकालना है तो m1 को एक तरफ ले आएंगे, देखो 6m1 अपनी जगह पर है, ये माइनस का इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का m1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का m2 ये अपनी जगह पर है, ये उधर पक्षांतर होगा तो किसका हो जाएगा माइनस का है, किसका हो जाएगा प्लस का 3m2। ठीक है, अब ये 6 और 1 कितना हो गया 7m1 हो गया और बराबर ये 1 प्लस 1 माइनस घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो प्लस का कितना आएगा 2m2 आएगा, कितना आएगा 2m2। अब हमें m1 m2 का अनुपात निकालना, देखो m1 अपनी जगह पर है, ये m2 इधर इंटू में है तो इधर बट्टे में जाएगा। ठीक है, और ये 2 अपनी जगह पर है, ये 7 इंटू में है तो कहाँ चला जाएगा इधर बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो m1 बाई m2 का कितना आएगा 2/7, ये हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ जाएगा 2:7। ये हमसे पूछा था किस अनुपात में विभाजित करता है, तो कितने अनुपात में विभाजित करता है 2:7 में विभाजित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। कौन से अक्ष पर विभाजित हो रहा है, x अक्ष पर, है ना। और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालना है। ठीक है, तो देखो x का अगर आपको x अक्ष दिया है, कभी भी x अक्ष दिया है तो उस समय y का मान क्या होता है 0, x अक्ष वाली लाइन पर y का मान 0 रहेगा, और अगर y अक्ष होगा तो x का मान 0 रहेगा। ठीक है, तो x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0 होता है। अतः हमने माना x अक्ष पर वो बिंदु कौन सा है आपका P है, x अक्ष पर एक बिंदु है P जिसके निशान क्या रहेंगे x और 0, क्यों, क्योंकि x का मान निकलेगा और y का मान क्या रहेगा x अक्ष पर 0 रहेगा।
वो बिंदु P है जो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। ठीक है, चित्र बना देते हैं हम इस तरह से यहाँ कि एक मान लो एक लाइन है, एक रेखाखंड है, ये आपका A बिंदु है, कितना 1 और -5 इसके निशान। ठीक है, और ये आपका कौन सा B बिंदु हो गया जिसके निशान कितने हैं, -4 और 5। इसको x अक्ष पर विभाजित हो रहा है, कितने x अक्ष पर कौन बिंदु विभाजित कर रहा है, P बिंदु। ठीक है, जिसके निशान क्या रहेंगे, x और 0, क्योंकि x का मान रहेगा और y का मान क्या रहेगा 0, क्योंकि अक्ष कौन सा है, x अक्ष पर y 0 रहता है, y अक्ष पर x 0 रहता है। ठीक है, और ये कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो हमें ये अनुपात निकालना है प्लस इसका निर्देशांक भी निकालना है। ठीक है, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है वो देखो आप, है ना। x1 की वैल्यू कितनी है, ये आपकी x1 है, कितनी 1। y1 की वैल्यू कितनी है, -5 ये। फिर x2 ये है आपका, है ना। ठीक है, तो x2 का मान कितना है आपका -4 और y2 की वैल्यू कितनी है आपकी +5। ये x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, और ये x और y की वैल्यू है, तो कैपिटल X की वैल्यू तो x ही है और y की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, हमें अनुपात निकालना है प्लस इसके निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखें। हाँ, फॉर्मूला है आपका, देखो x = अब x का फॉर्मूला लगाए कि y का, वो हमें देखना पड़ेगा। देखो हमारे पास x का मान नहीं है लेकिन y की वैल्यू कितनी है, 0 हमारे पास, तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चूँकि y बराबर फॉर्मूला होता है m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। पहले y वाला फॉर्मूला लगा के पहले हम अनुपात निकालेंगे, और जैसे अनुपात निकाल जाएंगे तो x वाला फॉर्मूला विभाजन सूत्र लगा देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, निर्देशांक का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो y का मान कितना है 0 बराबर m1 का मान हमें निकालना है इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m2 का मान निकालना है और इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -5 और बटे में m1 + m2। ठीक है ना। अब 0 बटे इसका बटे क्या ले लिए 1, गुणा कर देते हैं, 5 का गुणा m1 में किया तो 5m1 और प्लस माइनस 5m2 गुणा कर दिया बटे m1 + m2 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, इसका इधर करेंगे तो 1 में करेंगे तो ये जाएगा आपका 5m1 - 5m2 बराबर, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आता है 0, तो यहाँ क्या आ गया आपका 0। ठीक है, अब इसका पक्षांतर कर देते हैं, 5m1 बराबर 5m2 प्लस का हो गया ये। अब m1 का अनुपात m2 से निकाला, देखो m1 अपनी जगह पर है, अनुपात निकालेंगे तो बटे में ले आएंगे इसको m2 को, बराबर ये 5 अपनी जगह पर है और ये गुणा वाला 5 का जाएगा इधर भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल कर दिया तो 1 एकम 5 एकम 5 5 एकम 5, तो m1 बटे m2 का मान कितना आ गया आपका 1/1। यह हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर कितना 1:1। इसका मतलब है आपका m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी कितना है 1 है। ठीक है, 1:1 में विभाजित कर रहा है, ये हमारा अनुपात आ गया। अब हमसे पूछा है विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक होते हैं x और 0, तो एक y का मान तो 0 है ही सही, x का मान और निकालना है तो हम x वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, कौन सा x वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखें x का फॉर्मूला होता है, चूँकि x बराबर फॉर्मूला होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, ये वाला फॉर्मूला हम लगा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमें निकालनी है, m1 की वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाली, अनुपात 1 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है आपकी -4 प्लस m2 की वैल्यू वापस 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, बटे m1 + m2, तो 1 + 1। ठीक है, x का मान निकालना है, -4 हो गया और प्लस 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 और बटे में कितना आ गया 1 और 1 2, तो x का मान कितना आ गया, सॉरी x की वैल्यू आ गई आपकी -3 और बटे 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। तो देखो अनुपात तो ये हो गया और निर्देशांक पूछा था, है ना, तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक पूछे थे अपने से। ठीक है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक तो हम लिखेंगे विभाजन, या इस तरह से लिख सकते हैं विभाजन बिंदु के निर्देशांक। ठीक है,
पी, और पी के निर्देशांक कितने हैं आपके, देखो x और 0 था, x की वैल्यू कितनी है -3/2 और 0 y की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। ठीक है, इस तरह से अनुपात भी निकल आया और निर्देशांक भी निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बिंदु, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है आपका, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ये जो ए बी है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। इसके निर्देशांक अपने को निकालना है, जिसमें अपने को केंद्र के निर्देशांक, जो केंद्र आपका उसको क्या मान लिया अपन ने सी, इसके निर्देशांक आपको दिए 2 और -3। ठीक है, और आपको बी के निर्देशांक दिए हुए हैं 1, 4। तब आपको ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, और ये सी क्या है, ए बी का, ए बी व्यास का एक जो आपका व्यास है उसका एक केंद्र का बिंदु है। ठीक है, सी, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र है। हमने लिखा माना बिंदु सी, ये बिंदु जो सी है जिसके निर्देशांक अपने क्या है, ये है बिंदु ए, ये जिसके निर्देशांक ये माने, तथा बी जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं, को मिलाने वाले जो एक वृत्त के व्यास, वृत्त का जो व्यास है उसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, तब हम वैल्यू लिखेंगे, ये आपका x1 रहेगा, ये y1, ये x2 और ये y2, और ये बीच वाला क्या कहलाता है आपका x और y। ठीक है, तो सभी की वैल्यू रख ली। अब देखो आप यहाँ लिखा है, चूंकि जो C है वो AB का क्या है, मध्य बिंदु है ना, क्योंकि केंद्र, जो केंद्र है वो व्यास का क्या होता है, हमेशा मध्य बिंदु होता है। ठीक है, अब अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगेगा, तो तब फॉर्मूला लगेगा, देखो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, और एक फॉर्मूला होता है y बराबर y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। अब हमें x की वैल्यू कितनी दी है, 2 इजिकल टू x1 की वैल्यू हमें कितनी दी है, x1 ही दी है, प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी है 1, और बटे ये आपका 2, इसका बटे 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणा x1 प्लस 1, 1 में गुणा किया और 2 का 2 में किया तो बराबर लगेगा, 2 दूना कितना आ जाएगा 4, x1 बराबर इस 4 और 1 को उधर लेके किसका हो गया, माइनस का 1 हो गया, तो x1 का मान कितना आ गया, 4 में से 1 घटाया कितना आ गया आपका 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से x1 का मान आ गया आपका 3। अब y1 का मान निकालने के लिए यहाँ वैल्यू रखेंगे, देखो y का मान कितना है, -3 बटे कुछ नहीं 1 ले लिया, बराबर y1 का मान कितना है, y1 ही है, मतलब निकालना है, प्लस y2 का मान कितना है अपने पास 4, और बटे में कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर किया तो y1 प्लस 4 बराबर कितना, 3 दूना -6, इस 4 को उधर ले गए तो y1 बराबर -6, और ये 4 उधर गए तो -4 हो जाएगा, तो y1 का मान कितना हो जाएगा आपका, y1 का मान हो जाएगा आपका -10, क्योंकि दोनों माइनस के जुड़ेंगे, चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, तो हमें x1 y1 आ गया, आपको a के निर्देशांक पूछे थे, अतः क्या लिखेंगे, a के निर्देशांक। ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके, बराबर ब्रैकेट में x1 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है -10। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। यदि बिंदु A जिसके निर्देशांक आपको दिए हैं B, C और D के दिए हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है, प्लस विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, मतलब समान 2 बराबर भागों में बांटना। ठीक है ना, तब हमें एक P का मान निकालना, मतलब इसमें एक बिंदु P दिया, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम जानते क्या है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ बराबर भागों पर क्या करते हैं, काटते हैं। ठीक है, तब विकर्ण AC का मध्य बिंदु, देखो ये विकर्ण का जो मध्य बिंदु होगा और ये जो विकर्ण का मध्य बिंदु होगा वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु होगा वही विकर्ण BD का, क्योंकि वो क्या करेंगे, समान भागों में बांटेंगे। अब बांट रहे हैं तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो देखो हम AC का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 है ना, तो ये आपका x1 और ये x2, तो 6 x1 का मान है, प्लस ठीक है 9 किसका मान है, x2 का। ठीक है, और बटे में 2 कोमा y1 प्लस y2/2, ये AC की बात कर रहे हैं अभी है ना, y1 का मान कितना 1 और प्लस y2 का मान कितना है 4 और बटे में कितना 2, ये किसका, AC विकर्ण जो है इन दोनों का है, इसका मध्य बिंदु निकल आया, और ये किसके बराबर होता है, विकर्ण BD के मध्य बिंदु के, तो BD का मध्य बिंदु निकालते हैं, फॉर्मूला ही लगेगा x1 प्लस x2, मतलब x1 का मान है 8 प्लस x2 का मान है P और बटे में 2, फिर कोमा
y1 प्लस y2 बटे 2, y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 3 और बटे में कितना 2। ठीक है, तो देखो ये AC का मध्य बिंदु आ गया और ये इधर वाला जो ये इन BD का मध्य बिंदु ये आ गया और दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, अब देखो 9 6 कितना हो गया आपका 15 बटे 2 कोमा 4 और 1 कितना हो गया 5 बटे 2। ठीक है, ये आ गया बराबर 8 और P जुड़ेगा तो है ही नहीं, तो 8 प्लस P बटे 2 और ये 3 और 2 5 बटे 2 ये आ गया। अब देखो ये देखो 5 बटे 2 5 बटे 2 ये तो बराबर है ना। ठीक है, ये आपका जो x का मान होगा वह x के मान के बराबर होगा और जो y का मान होगा वो y के मान के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो y का मान तो y का मान बराबर है, लेकिन हमें इस p की वैल्यू चाहिए, तो हम लिख सकते हैं चूंकि ये आपका पहला बिंदु 15 बटे 2 किसके बराबर होगा, इधर x, ये x का मान है और ये भी किसका मान है, x का मान है। ठीक है, ये y का मान है, y का मान y के मान के बराबर है, x का मान x के मान के बराबर कर दो, तो 8 प्लस p बटे 2 कैसे किया, ये x का मान है और यहाँ पर x का मान क्या है ये, तो दोनों आपस में बराबर होंगे जब p का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इनका बीच में क्या बराबर लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट आप चाहो तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 15 बराबर 8 प्लस p, 8 को इधर लाएंगे तो 15 माइनस 8 बराबर क्या आपका p है ना। ठीक है, 15 में से 8 घटाया कितना आ गया 7 बराबर p, या करके हम लिख सकते हैं 7 क्या आ गया आपका p बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर चुके हैं। इसकी 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है आपकी, है ना, ये अपलोड हो जाएगी आपकी कल। ठीक है, और इसकी लास्ट वीडियो बचेगी जिसमें हम इसके क्या करवाएंगे, महत्वपूर्ण जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो सारे करवा देंगे। ठीक है ना। तो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।